दोस्तों, यूपी की विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के नेता के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बात यहां तक पहुंची कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह तक कह दिया कि जितने भी अपराधी हैं उनका समाजवादी पार्टी से जन्मजात रिश्ता है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने खूब हंगामा किया और इसके बाद विधान परिषद में स्थिति काफी गंभीर हो गई। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत होती है विधान परिषद की अपनी जो पूरी कार्यवाही है वो चल रही थी। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव बात रखते हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के बाद साइबर क्राइम पर बात करते हैं। कहते हैं कि यूपी सबसे अधिक अपराध वाला राज्य है। अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वो साइबर क्राइम को लेकर कहते हैं कि साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। पैसे ना घर में रखे जा सकते हैं, ना ही बैंक में सुरक्षित हैं। कितना मैं बताऊं जो है मानवर, मेरे पास इतना दस्तावेज है इस पर जो है कि इसको गिनाने का वक्त नहीं है और इसके गिनाने के लिए अलग से समय लेना पड़ेगा। जो प्रदेश की सरकार की स्थिति है, जो साइबर क्राइम के विषय में मैंने माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं नेता सदन से अनुरोध भी कर रहा हूं इस बात के लिए जो है कि अब तो है घर में पैसा रखा नहीं जा सकता, बैंक में पैसा रखा नहीं जा सकता। तो पैसा अगर किसी के पास वेतन का है, व्यवसाय का है, तो रखे कहां जो है। इतना असुरक्षित जो है यह प्रदेश हो गया है। साइबर क्राइम पर बोलने के बाद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी कोडीन कफ सिरप पर बोलते हैं। वो कहते हैं कि इतना बड़ा जो घोटाला चल रहा है, मैं मान ही नहीं सकता कि सरकार इसमें इनोसेंट हो सकती है। सब कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है। इसी दौरान क्या होता है आप वो देखिए। तेल न हो तो हम लोग चंदा दे दे, ड्राइवर न हो तो ड्राइवर दे दे जो है, लेकिन इसका प्रयोग अब करके जरा दिखाइए। दरअसल कोडीन कफ सिरप पर जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बोल रहे होते हैं तभी सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह की तरफ से उन्हें बैठने को कहा जाता है। जिस पर जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं कि जितना समय आप हमें बैठाने में लगाते हैं उतने में अगर हमारी बात आप सुनते तो मेरी बात पूरी हो चुकी होती। इस पर सभापति कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, कुछ भी जो कार्यवाही में नहीं जाएगा। इसके बाद सपा एमएलसी कहते हैं कि आपके बुलडोजर में तेल ना हो तो हम तेल का पैसा दे दें, ड्राइवर ना हो तो ड्राइवर दे दें। दोस्तों, लाल बिहारी अपनी ये बात पूरी करने के बाद बैठ जाते हैं और फिर नेता सदन यानी विधान परिषद में नेता सदन जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो वो जो है इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए खड़े होते हैं और अपने जवाब की शुरुआत करते हैं कि जब सूप बोले तो बोले, छलनी भी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। और इसके बाद वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा देते हैं जिसका लाल बिहारी जो है विरोध करते हैं। जब सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसके 72 छेद होते हैं तो शांत रहिए बाकी लोग, वह थोड़ा किसी को हजम नहीं होगा। समाजवादी पार्टी और माफिया हों, अपराधी हों और जितने गलत रास्ते अपनाने वाले हों, इनका जन्मजात रिश्ता है। गलत अगर सर नहीं बैठिए लाल बिहारी, मैं आप जब लाल बिहारी बैठिए, लाल बिहारी बैठिए। के प्रति अगर आप इस तरह से आरोप लगाएंगे मानवर सभापति महोदय, तो मेरे जैसा व्यक्ति जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरे जैसा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लाल बिहारी जी, आरोपी हो सकता है, सरकार के आरोप लगाए हैं, गलत हो सकता है, लेकिन पूरी पार्टी को जो है इस तरह से अगर आप आरोप लगाए तो मेरे जैसा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता जो है। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की इमेज पर डेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस बात का तुरंत लाल बिहारी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो विरोध करते हैं और वहां पर हंगामे जैसी स्थिति देखने को मिलती है। लगातार सभापति सत्ता पक्ष और विपक्ष से बैठने की गुहार लगा रहे होते हैं। जहां पर एक तरफ विधान परिषद में कोडीन कफ सिरप को लेकर के इस तरीके की तीखी बहस सपा और भाजपा के नेताओं के बीच देखने को मिली, तो विधानसभा में भी वैसा ही जो नजारा है वो देखने को मिल रहा था। समाजवादी पार्टी ने कफ सिरप कांड पर जमकर हंगामा किया। तमाम जो नेता हैं वो वेल तक पहुंच आए थे। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। कई समाजवादी पार्टी के नेता आपको लाल रंग की टोपी में नजर आ रहे होंगे जो कि खड़े होकर अपनी ही जगह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
कोडीन कफ सिरप का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की संसद में भी यह मामला उठा था और उत्तर प्रदेश में भी इस मामले को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसको लेकर के सरकार अब काफी बचाव के पक्ष में आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ यह मामला बढ़ता जा रहा है। वहीं विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा की कार्यवाही की जब शुरुआत हुई थी तब समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने यूपी में स्कूलों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए थे। अभी कुछ दिन पहले ये देखा गया कि विभाग के द्वारा कई सारे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया मर्जर के नाम पर, और जब उसका कारण पूछा गया तो ये बताया गया कि उन स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या कम है। तो मेरा प्रश्न जो था मंत्री जी से ये था कि सरकार ने विगत 9 वर्षों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना बनाई थी, और अगर कोई कार्य किया था जिससे कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बढ़ सके तो उस योजना की वजह से क्या लाभ हुआ और कितने बच्चे बढ़े। दोस्तों, रागिनी सोनकर सिर्फ यही नहीं रुकती है, सरकार से और भी कई मसलों पर सवाल पूछती हैं, सरकार पर निशाना साधती हैं, सरकार को घेरने का काम भी करती हैं। रागिनी सोनकर सरकार पर जिस तरीके से हमलावर थी उसकी जो काफी ज्यादा सराहना की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता रागिनी सोनकर की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अतुल प्रधान भी पहले विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद विधानसभा के अंदर जो है उन्होंने भी सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार के तमाम नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने हमें संविधान दिया, उन्होंने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। अभी हमारे माननीय मंत्री जी पहले सरकारी यूनिवर्सिटियों का जिक्र कर रहे थे, और वो इसलिए किया इन्होंने सरकारी यूनिवर्सिटियों का जिक्र, जिससे उसकी आड़ में जो निजी विश्वविद्यालयों को जो मोटा चंदा, मोटी चीजें व्यवस्था कराकर विश्वविद्यालय की एफिलिएशन इतने बड़े स्तर से कराते हैं, उनकी बातें दब जाएं। लेकिन ये दबेंगी नहीं। ये आने वाला भविष्य, जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी इस चीज के लिए। दोस्तों, अतुल प्रधान जो है वो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे थे और इस दौरान ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे हुए थे। आप अतुल प्रधान की पर्सनालिटी से वाकिफ हैं, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, और ऐसे में जब वो प्रदर्शन करते हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी के नेताओं का काफिला जो है लगातार बढ़ता जाता है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी खबर भी हमने आप तक पहुंचाई थी। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिया जा पा रहा है, और यही वजह है कि जब वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, यानी कि सत्ता पक्ष जब सवालों का जवाब नहीं दे पाता है तो वो अनर्गल बयानबाजी करता है, पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश करता है, जिसका विरोध फिर चाहे वो विधानसभा में हो या विधान परिषद में देखने को मिलता है। बताते चले कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन के तीसरे दिन की कार्यवाही जो है वो चल रही थी। इस दौरान छोटी मोटी जो हंगामेदार घटनाएं हैं वो देखने को मिली, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कई बातों पर विरोध किया गया, कई बातों पर कई सवालों पर जवाब मांगा गया। तो हंगामेदार रहा आज का विधानसभा और विधान परिषद का जो दिन था। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि और क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल अगले दिन आखिरी दिन की कार्यवाही होगी, देखना होगा कि तब क्या क्या सवालों के जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिए जाते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।